कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी हमें जानबूझकर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता सवाल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर भी चैन से सो जाओ, पर अपनों के सामने हाथ मत फैलाओ, क्योंकि जो देंगे उससे ज्यादा जता देंगे। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर जब इंसान खुद उस मोड़ पर खड़ा होता है तब समझ आता है कि आत्मसम्मान कितना भारी होता है और मजबूरी कितनी चुपचाप अंदर तोड़ देती है। जब हम नादान थे तब जिंदगी हमें हंसने देती थी, बिना वजह खुश रहने देती थी, और अब जब थोड़ा समझदार हुए तो लगता है जैसे जिंदगी ही हमसे खेल रही है। रोज कोई नया सबक, रोज कोई नई चोट। पहले लगता था कि दुनिया बदल दूंगा, हालात बदल दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। अब समझ आया कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है, और असली जीत खुद को बदल लेने में होती है। वक्त अजीब चीज है, ये ना तो किसी का सगा है और न किसी का दुश्मन, बस सिखाता है, और जब सिखाता है तो पूरे सबक के साथ। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो मुस्कान छीन लेते हैं, कुछ ऐसे जो भरोसा, और कुछ ऐसे जो इंसान को अंदर से बिल्कुल चुप कर देते हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ते की कीमत बहुत बड़ी होती है, और फैसला सही हो या गलत उसका बोझ उम्र भर साथ चलता है। आंसू भी बड़े कीमती होते हैं, पर अफसोस ये है कि कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। जो समझ जाते हैं वो चुप हो जाते हैं, और जो नहीं समझते वही सबसे ज्यादा बोलते हैं। कहते हैं बदलाव से डरना कायरता है, पर सच तो ये है कि हर बदलाव के पीछे कोई टूटा हुआ भरोसा, कोई अधूरा सपना और कोई थका हुआ मन होता है। वक्त ही सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि जो वक्त सिखा देता है वो कोई किताब, कोई इंसान नहीं सिखा सकता। भरोसा जब एक बार टूट जाए तो जुड़ता नहीं, बस दिखावा रह जाता है। जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की वजह बने वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अपना क्यों न लगे। कदर न करो तो ऊपर वाला भी छीन लेता है, इंसान भी, वक्त भी। इसलिए जो साथ निभाए, जो मुश्किल में काम आए, और जो वादा निभाए उसे कभी हल्के में मत लेना। इस दुनिया का अजीब दस्तूर है, यहाँ जरूरत बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं, और मन्नत पूरी ना हो तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। धोखा मिलना भी शायद जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर गिरकर संभलना जिंदगी खुद सिखाती है। स्वर्ग में सब कुछ है सिवाय मौत के, गीता में सब कुछ है सिवाय झूठ के, दुनिया में सब कुछ है सिवाय सुकून के, और इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अक्सर सब्र नहीं होता। हम रोज कमाने निकलते हैं, न खुशी खरीद पाते हैं, न गम बेच पाते हैं, फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि रुक जाना अब विकल्प नहीं रहा। बारिश में भीगना आसान है, पर रोज नहाने के लिए बारिश का इंतजार नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही किस्मत के सहारे बैठना भी आसान है, पर जीना खुद सीखना पड़ता है। और शायद यही जिंदगी का सच है कि हर दिन हमें थोड़ा और तोड़कर, थोड़ा और समझदार बनाकर, बिना बताए आगे बढ़ा देती है, और हम बस चलते रहते हैं बिना ये जाने कि ये सफर कहीं खत्म होना ही नहीं चाहता। हम अक्सर कहते हैं कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, लेकिन सच ये है कि हमेशा भाग्य के भरोसे बैठ जाना भी एक तरह की हार होती है। डर के साथ लिया गया कोई भी फैसला इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, और फैसला लेने के बाद डरते रहना जिंदगी को बोझ बना देता है। तकलीफ अगर ना हो तो इंसान खुशी की कीमत कभी नहीं समझ पाता, क्योंकि जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है। ये उतार चढ़ाव का वो सफर है जहां हर मोड़ पर कुछ छूटता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। खुशी और गम साथ साथ चलते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उन्हें समझ लेता है और कोई उनसे टूट जाता है। इंसान अकेला पैदा होता है, न दोस्त साथ आते हैं, न दुश्मन। सब रिश्ते धीरे धीरे हमारे स्वभाव, हमारे अहंकार और हमारे बर्ताव से बनते हैं। महाभारत भी यही सिखाती है कि जब अपनों की सीमाएं टूट जाए, जब अपने ही मर्यादा भूल जाए, तब धर्म का रास्ता आसान नहीं रहता, पर जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी अजीब खेल खेलती है। कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो पल भर में सब बदल देते हैं, और कभी ऐसे हालात आते हैं जो पूरी सोच ही पलट देते हैं। कुछ मुलाकातें इंसान को बदल देती हैं, और कुछ जुदाइयां जिंदगी का मतलब समझा देती हैं। अकेलापन उतना नहीं तोड़ता जितना गलत इंसान का साथ तोड़ देता है। दर्द यहां सबसे सस्ती चीज है, हर कोई बिना पूछे दे देता है।
लेकिन उसे सहना, उसे समझना और फिर भी चुप रह जाना, ये सबके बस की बात नहीं होती। शांत रहना कमजोरी नहीं है, कई बार वही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। वक्त आएगा जब वही खामोशी मुस्कान में बदलेगी, बस अभी भरोसा रखना पड़ता है। ऊपर वाले का शुक्रिया उन लोगों में रखने के लिए जो सहना जानते हैं, क्योंकि देने वाले बहुत मिल जाते हैं, सहने वाले कम होते हैं। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़े तो संकोच मत करना, क्योंकि यहां जो झुकता है वही सबसे ज्यादा कुचला जाता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे फायदा मिलता है, जैसे दिया जलने के बाद तीली बेकार हो जाती है। कम उम्र में मिला आराम इंसान को कच्चा छोड़ देता है, और कम उम्र में मिला दर्द उसे वक्त से पहले समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप जन्म ले लेती है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहां जिंदगी बह रही है। ठीक वैसे ही जीवन में जब मन की सरलता और घर के संस्कार साथ चलने लगते हैं, तब हालात चाहे जैसे हों, अंदर कहीं ना कहीं हरियाली बनी रहती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि हर इंसान अपने भीतर ताकत और कमजोरी दोनों लेकर पैदा होता है। फर्क बस इतना है कि कोई अपनी ताकत पहचान लेता है और कोई अपनी कमजोरी में ही उलझा रह जाता है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा या बड़ा है। बस हर किसी की जगह अलग है, हर किसी का धर्म अलग है। यही समझ आ जाए तो तुलना खत्म हो जाती है और मन शांत होने लगता है। माता पिता को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच यही है कि भगवान भी सुख और दुख दोनों देते हैं, जबकि माता पिता सिर्फ सुख देने की कोशिश करते हैं, चाहे खुद टूट ही क्यों न जाए। एक छोटी सी बात, जैसे नींबू की एक बूंद पूरा दूध खराब कर देती है, वैसे ही थोड़ा सा अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्ते को खोखला कर देता है। जो एक बार टूट जाए वो पहले जैसा नहीं जुड़ता। टूटी हुई डाली पर पुराना फूल वापस नहीं आता, लेकिन अगर जड़ मजबूत हो तो नई कली जरूर खिलती है। जिंदगी भी यही सिखाती है कि बीते हुए पल लौट कर नहीं आते, मगर आने वाले लम्हों को खूबसूरत बनाना अब भी हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ढलता हुआ सूरज भी ये सिखा जाता है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो मुश्किल समय में लोगों का असली वजन दिखा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन सच तो ये है कि कई लोग पत्थर से बने होते हैं, जिन पर ना एहसास असर करता है ना आंसू। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, जितना सजा लो अपनापन कभी नहीं आता। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो खत्म हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकती है, और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। फर्क पानी का नहीं, जगह का होता है। दिमाग कई बार कहता है अब बस कर, थक गया है तू, पर दिल धीरे से फुसफुसाता है एक बार और कोशिश कर, शायद यहीं से सब बदल जाए। जब किसी में अच्छाई दिखे तो मन को कमरा बना लेना, और जब बुराई दिखे तो आईना, ताकि खुद को भी देख सको। लोग नाम से पहचानते हैं, पर याद वही रहते हैं जिनका स्वभाव सच्चा होता है। दुआएं और धन दोनों ही कमाई है, फर्क बस इतना है कि धन वहां काम आता है जहां दुनिया खड़ी होती है, और दुआएं वहां काम आती हैं जहां दुनिया साथ छोड़ देती है। कई बार कोई हमसे नाराज होता है और उसे ये घमंड होता है कि हम ही उसे मनाने आएंगे, पर सच ये है कि हर बार झुक जाना प्यार नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना भी आत्मसम्मान होता है। लोग पूछते हैं कि तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तो जवाब बस इतना होता है कि हमने दूसरों की खुशियों से जलना छोड़ दिया है और अपने दुख सबको बताना भी छोड़ दिया है। जो समझता है वो बिना बताए भी समझ जाता है, और जो नहीं समझता उसे समझाने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। चूहे का पिंजरे में फंसना भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो इसीलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोई चीज बिना कीमत के क्यों दी जा रही है। ठीक वैसे ही इंसान भी कई बार चमकती चीजों के पीछे भागते भागते अपनी आजादी खो देता है। इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते, कोई साथ देने आता है, कोई सबक बनकर चला जाता है। जिसने साथ दिया उसका साथ निभाना सीखो, और जिसने छोड़ दिया उसे जाने देने का हौसला रखो, क्योंकि हर किसी को पकड़ कर रखना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जब तक इंसान खुद दर्द से नहीं गुजरता, उसे दूसरों के दर्द की गहराई समझ नहीं आती। आज भीड़ बहुत है,
पर अपनेपन की कमी है। लोग पास तो हैं, पर दिलों के बीच फासले पहले से ज्यादा हैं। सबको वक्त की ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी एक इंसान पर इतना निर्भर मत कर दो कि तुम्हारी खुशी उसकी फुर्सत की मोहताज बन जाए। खुद से दोस्ती करना सीख लो, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तब वही साथ निभाती है। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि सच अक्सर भीड़ में नहीं चलता। मतलब की बात समझना तो हर कोई सीख लेता है, पर बात के मतलब को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर समस्या के 3 रास्ते होते हैं, या तो उसे स्वीकार करो, या बदलने की हिम्मत रखो, या फिर शांति से छोड़ दो। रिश्ते फायदे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जो रिश्ता सिर्फ जरूरत में याद आए वो रिश्ता नहीं, आदत होती है। पुराने घर की तरह कुछ रिश्ते भी टूटे हुए होते हैं, पर फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। हम भी बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ कहे बिना छोड़ देते हैं, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, फिर भी हर कोई खुद को पूरा दिखाने की कोशिश करता है। रिश्तों की असली खूबसूरती वही है जहां न हक जताया जाता है, न शक किया जाता है। जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती रहती है, कभी तेज कभी धीमी, पर रुकती नहीं, वैसे ही रिश्तों को भी चलाते रहना पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता कौन आगे है और कौन पीछे। जुड़े रहना जरूरी है, लेकिन खुद से टूट कर नहीं। हर दिन खुद की मरम्मत करता हूं, हर दिन खुद को थोड़ा समेटता हूं, फिर भी हर शाम कोई ना कोई दरार दिख ही जाती है। शायद इंसान होने की यही कीमत है। किसी से जरूरत से ज्यादा लगाव कर लेना सबसे खतरनाक आदत होती है, क्योंकि लगाव धीरे धीरे उम्मीद बनता है, और उम्मीद अक्सर दर्द की शक्ल ले लेती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी आपसे वक्त नहीं मांगते, बस इंतजार करते रहते हैं, चुपचाप, बिना शिकायत के। शायद असली अपनापन वही होता है जहां शब्द कम और इंतजार ज्यादा होता है। इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि अगर कोई उसे छोड़ भी दे तो भूल ना पाए, क्योंकि कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, बस दिल में रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी शरीर से आती है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बीमारियां भीतर से शुरू होती हैं। उन बातों से जो हम दबा लेते हैं, उन जज्बातों से जो हम कह नहीं पाते। कुछ लोग दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ते निभाते हैं, और ऐसे लोग सबसे ज्यादा थकाते हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर दुआ देते हैं, कुछ मदद लेकर ताना। लेकिन अब समझ आया कि सबका स्वभाव बदलना हमारे बस में नहीं। अपने नजरिए को संभालना ही असली समझदारी है। जो दिल से सच्चे होते हैं उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं होती, क्योंकि जिंदगी सबसे पहले उन्हीं की परीक्षा लेती है। बड़ा सोचना गलत नहीं, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में ढूंढने पड़े, जो आसानी से न मिले। अच्छी नीयत इंसान को ऊपर उठाती है, और गलत नीयत बिना शोर किए नीचे गिरा देती है। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस देखने वाली आंख चाहिए। कई दरवाजे बंद नहीं होते, हम खुद ही खटखटाना छोड़ देते हैं, क्योंकि थक जाते हैं या डर जाते हैं। भरोसा इतना रखो कि चिंता तुम्हारी न होकर ईश्वर की बन जाए। पैसा जरूरी है, जैसे नमक जरूरी होता है, मगर ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगाड़ देता है। अंधेरे से उतना डर नहीं लगता जितना उन लोगों से लगता है जो उजाले में भी अंधेरा फैलाते हैं। दिखावा, बनावट और नकाब इसी डर से पैदा होते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ है, बस इंसान नहीं है। रिश्तों में उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन उम्मीदों के सहारे रिश्ते खड़े करना सबसे बड़ा धोखा है। दिल और भरोसा बहुत कीमती होते हैं, हर किसी के हाथ में देने लायक नहीं। कुछ लोग उन्हें तोड़कर ऐसे लौट आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना। फिर भी इंसान चलता रहता है, गिरकर, संभलकर, सीखते हुए। शायद इसलिए नहीं कि मंजिल सामने है, बल्कि इसलिए कि रुक जाना अब खुद से हार मान लेने जैसा लगता है। और शायद यही जिंदगी है जहां हर दिन कुछ टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता वही बनाना चाहिए जो निभाना जानता हो, क्योंकि रिश्ता कोई वादा नहीं होता जो जुबान से निभा लिया जाए, वो तो हर रोज कर्म बनकर निभाना पड़ता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। इसीलिए अगर मन में सच्चाई, ईमानदारी और अपनापन बोया है तो फसल भी वैसी ही निकलेगी। धोखा देना आसान होता है, पर उसका कर्ज बहुत भारी होता है। वो किसी न किसी मोड़ पर जरूर वसूल होता है, कभी अपने हाथों से तो कभी किसी और के जरिए।
जहां कुछ कर पाना मुमकिन न हो, वहां भी इंसान के पास एक ताकत होती है, सही चुनाव करने की ताकत। हर किसी से जुड़ना समझदारी नहीं होती। इंसान को देखना चाहिए कि सामने वाला दिल से जुड़ रहा है या सिर्फ जरूरत से। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब अंधेरी सड़क पर वही जान बचा ले। ठीक वैसे ही कुछ लोग जिंदगी में तब समझ आते हैं जब हर कोई साथ छोड़ देता है। और सच ये है कि जब कोई बाहर वाला चोट देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब वही चोट अपनों से मिले तो गुस्से से पहले आंखें भर आती हैं। रिश्तों की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर उसे कहीं बेहतर लग जाए तो वो पल भर में बदल जाता है। घड़ियां बहुत हैं जो समय बता देती है, लेकिन वक्त को सही दिशा देने वाला सिर्फ ऊपर वाला ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें सिखा सकें कि भरोसा आंख बंद करके नहीं किया जाता। अगर बात करके कोई रिश्ता सुधर सकता है तो चुप्पी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और अगर इंसान थोड़ा सा भी संतोष सीख ले तो उसे अमीर बनने के लिए बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेहनत और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल भले देर से मिले, पर खाली हाथ कोई नहीं लौटता। शांति और करुणा इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि ताकत तो हर किसी में होती है, इंसानियत कम लोगों में होती है। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा पानी देता है। ठीक वैसे ही जो जितना सहता है वो उतना ही समझदार बनता है। अगर खुशी चाहिए तो तारीफ सुनना सीखो, और अगर खुद को मजबूत बनाना है तो आलोचना भी सहना सीखो। लोग जरूरत पड़ने पर बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होते ही सालों पुराने रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। सफर में अगर ठोकरें न लगें तो मंजिल की कीमत क्या समझ आएगी, और अगर गलत से टकराना न पड़े तो सही की पहचान कैसे होगी। इंसान बड़ी अजीब चीज है। उम्मीदें लोगों से लगाता है और भरोसा भगवान पर करता है। रिश्ते अक्सर एक दिन में नहीं टूटते, वो धीरे धीरे खामोशी में दम तोड़ते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो चलते हैं मगर हर कदम पर कीचड़ उछालते रहते हैं। फिर भी इंसान चलता रहता है, सीखता रहता है। समस्याएं हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें गढ़ने आती हैं। बस फर्क इतना होता है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। इंसान अक्सर भगवान से डरता है, पर असल में डर कर्मों से लगना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देता है, पर कर्म अपना हिसाब पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि बुराई बाहर से नहीं, अंदर से इंसान को खोखला करती है। जरा सा पैर फिसला नहीं कि लोग चप्पल को ही दोष देने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि उसी चप्पल ने कभी तपती जमीन पर उन्हें बचाया भी था। दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ लोग उतना ही याद रखते हैं जितना उनके मतलब का होता है। उसके बाद सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। नाम कमाने में उम्र लग जाती है, और बदनाम होने में बस एक पल, क्योंकि बदनामी दूसरों की मेहनत होती है और नाम अपनी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी फुर्सत में खुद से भी मिलो, अपनी गलतियों से भी नजर मिलाओ, क्योंकि जब इंसान अपनी कमियां पहचान लेता है तब उसे दूसरों में नुक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही माचिस की तीली किसी के घर को रोशन कर देती है और किसी का सब कुछ जला देती है। फर्क हाथ का नहीं, नीयत का होता है। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि खाली दिमाग सबसे ज्यादा गलत सोच पैदा करता है, और जो थोड़ी बहुत खुशी होती है वो भी चिंता के बोझ तले दब जाती है। शहरों की रोशनी बड़ी धोखेबाज होती है। चारों तरफ उजाला होने के बाद भी चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत पर भरोसा करना छोड़ दो, क्योंकि अगर इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्यों नहीं। कभी कभी सहना भी एक हुनर होता है, क्योंकि हम सब में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिन्हें कोई और चुपचाप झेल रहा होता है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना खुद एक रास्ता बन जाता है। जो हुआ उसे पछतावे में बदलोगे तो बोझ बनेगा, और अगर सीख बना लोगे तो वही अनुभव ताकत बन जाएगा। हर रिश्ता एक नाजुक पंछी की तरह होता है। ज्यादा कसोगे तो दम घुट जाएगा, बहुत ढीला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा। बस प्यार से थामे रखना ही समझदारी है। पहले खुद को समझो, खुद को संभालो, फिर दुनिया को समझाने निकलो। कुछ लोग इतने जहरीले होते हैं कि उनसे नरमी से बात करने पर वो और जहर उगलते हैं। ऐसे में कभी कभी कढ़ाई भी जरूरी हो जाती है। और सच कहूं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आखिर सुखी कौन है, जिसके पास सब कुछ है या वो जिसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं लगती।
सोने की जंजीर पहनने से ज्यादा जरूरी है दिल का चैन बचा कर रखना, क्योंकि सोना तो उतर भी जाता है, लेकिन सुकून चला जाए तो इंसान भीतर से खोखला हो जाता है। माफ करना सीखो, पर इतना भोला मत बनो कि वही इंसान बार बार तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहे। भरोसा दो, लेकिन इतना नहीं कि टूटने पर खुद ही बिखर जाओ। बुरी आदतें वक्त रहते नहीं बदली, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। अपनी पहचान बनाना सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि किसी की परछाई बनकर चलने में आदमी खुद को ही खो देता है। कई बार सालों की मेहनत एक पल में ढह जाती है, बस इसलिए क्योंकि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ मोड़ ली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी किसी के आने या जाने से रुकती नहीं, बस चलने का ढंग बदल जाता है। कुछ लोग जाते नहीं, बस दूर हो जाते हैं, और कुछ पास रहकर भी कभी अपने नहीं बनते। इस सफर में यही समझ आया कि सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, पर धक्का देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं। इंसान ये सोचता रहता है कि कोई तो होगा जो हमेशा साथ देगा, लेकिन वक्त सिखा देता है कि सबसे पहले खुद को संभालना सीखो। किरदार निभाना आसान नहीं होता, हर दिन खुद को समेटना पड़ता है, खुद को जोड़ना पड़ता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहे तो लोग उस पर यकीन न करें। जिंदगी भी एक प्रयोगशाला जैसी है, जितने अनुभव करोगे उतने ही समझदार बनोगे। सीमेंट की तरह रिश्तों में भी एक बात जरूरी होती है, जोड़ने के लिए नरमी और टिके रहने के लिए मजबूती। शरीर से प्राण निकल जाए तो इंसान मर जाता है, लेकिन रिश्तों से प्रेम निकल जाए तो इंसान जीते जी खाली हो जाता है। तस्वीरों में सब मुस्कुराते दिखते हैं, मगर उन मुस्कानों के पीछे कितनी थकान छुपी होती है ये कोई नहीं देखता। जो लोग समय देखकर इज्जत करते हैं वो वक्त बदलते ही शक्ल बदल लेते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्ता नहीं मतलब जरूरी होता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी तुम्हें तोड़ दे, और इतना पत्थर भी मत बनो कि किसी की बात तुम्हें छू ही न पाए। तनाव, बेचैनी और टूटन तब आती है जब इंसान खुद के लिए जीना छोड़कर दूसरों की उम्मीदों में जीने लगता है। इच्छाएं, उम्मीदें और चाहतें, इन सबको समय समय पर काटते रहना पड़ता है, ठीक नाखूनों की तरह, वरना यही सबसे ज्यादा चुभती है। और आखिर में बस इतना समझ लेना कि अगर कहीं से दुआ मिल जाए, बिना मतलब, बिना स्वार्थ, तो वही सबसे बड़ी दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, दवा तो पैसे देकर हर कोई खरीद सकता है, मगर जो मरहम दिल पर लगता है वो किसी दुकान में नहीं मिलता। कभी कभी मजबूत हाथों में थामी उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं एहसास से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं किरदार की होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा तो कुछ पलों में सज जाता है, लेकिन चरित्र गढ़ने में पूरी उम्र लग जाती है। चाहे कपड़े कितने भी कीमती हों, वे इंसान की सच्चाई नहीं ढक सकते। कई बार इंसान खुद को इतना तोड़ लेता है कि फिर भी दुनिया उससे खुश नहीं होती, क्योंकि दुनिया को कभी काफी नहीं लगता। हवाओं की भी अपनी जिद होती है, कभी बुझी हुई राख को भड़का देती है और कभी जलते हुए दिए को बुझा देती है। इसलिए अगर कुछ बड़ा करना है तो सोच को ऊंचा रखना पड़ता है, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को भीतर से खोखला कर देती है और इरादों को रास्ते में ही गिरा देती है। साइलेंट मोड पर फोन अच्छा लगता है, लेकिन रिश्ते नहीं। रिश्तों को आवाज चाहिए, समय चाहिए, एहसास चाहिए, वरना हाल गमले में लगे उस पौधे जैसा हो जाता है जो हरा तो दिखता है पर न जड़ें फैल पाती हैं न ऊंचाई मिलती है। जो लोग आपकी बुराई पर चुप रहते हैं उन्हें कमजोर मत समझिए, अक्सर वही सबसे समझदार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से कपड़े गंदे होते हैं, सामने वाला नहीं। रिश्ते और पानी एक जैसे होते हैं, न रंग न आकार, फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कमजोरी किसी और का सहारा बन सकती है। जब लोग आपकी बुराई करें तो घबराइए मत, अक्सर यही उनका तरीका होता है आपको अहमियत देने का। असल में वही जिंदगी को समझ पाता है जो सफर की धूल को परेशानी नहीं अनुभव मानता है। कुछ दोस्त नादान हो तो भी जरूरी होते हैं, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार अक्सर व्यस्त मिलते हैं। जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान दो चीजें पहुंचाती हैं, अहंकार और नफरत। और सबसे बड़ा दुख यही है कि इंसान सब कुछ भूल सकता है,
मगर वो पल कभी नहीं भूलता जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी और कोई उसके साथ नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, नीचे गिरकर देखो तो समझ आता है कि दुनिया कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है। कोई हाथ बढ़ाने नहीं आता, लेकिन जरा सा ऊपर उठो तो वही लोग तालियां बजाने खड़े मिलते हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है और अफसोस ये है कि लोग उसे सबसे सस्ते लोगों पर लुटा देते हैं। कामयाबी का रास्ता अक्सर अकेलापन मांगता है, क्योंकि भीड़ हमेशा मंजिल पर मिलती है, सफर में नहीं। रिश्ते भी पौधों जैसे होते हैं, उन्हें वक्त, ध्यान और बातचीत चाहिए, वरना वो भी सूख जाते हैं। जो बहुत कुछ पा लेते हैं वो अक्सर बहुत कुछ खो भी देते हैं, और जो हमेशा हंसते रहते हैं उनके भीतर का दर्द अक्सर सबसे गहरा होता है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाले लोग खुश रहते हैं, पर सच्चाई ये है कि अच्छे दिल वाले लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि वो दूसरों से वही उम्मीद रखते हैं जो खुद निभाते हैं। जिंदगी को इतना जियो कि तुम्हारी याद किसी थके हुए इंसान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान ले आए। इस दुनिया में दो तरह के लोग अक्सर हारते हैं, एक वो जो सोचते बहुत हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो बिना सोचे समझे सब कुछ कर डालते हैं। हार और जीत दोनों में संतुलन रखना ही असली समझदारी है, क्योंकि घमंड में जीती गई जीत भी हार जैसी ही होती है। मटके थोड़े से खाली होते ही आवाज करने लगते हैं और थोड़े से भरते ही छलकने लगते हैं। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। किसी के होने की आदत सबको लग जाती है, लेकिन उसकी कमी का एहसास तभी होता है जब वो सच में चला जाए। दुनिया आदतों से चलती है, कदर से नहीं, और यही सबसे कड़वी सच्चाई है। हम सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी अक्सर अपनी सुविधा के हिसाब से रास्ता चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ठीक हूं, ये वाक्य सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि सच में ठीक होने के लिए किसी अपने का होना जरूरी होता है। सबक हमेशा दर्द के साथ आते हैं, और जो कहते हैं कि जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने शायद दवाइयों की दुकानों के बाहर लगी भीड़ नहीं देखी। आजकल रावण लोगों के मन में बसता है और राम तस्वीरों में टंगे रहते हैं। कोई अगर आपका भरोसा तोड़ दे तो उसे बद्दुआ मत दो, बस शुक्रिया कह दो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखा दिया कि भरोसा आंख मूंद कर नहीं किया जाता। जो चीज खुद कमाई जा सकती है, उसके लिए हाथ फैलाना अपने ही आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना होता है। दुनिया बड़ी साफ है। जब जेब भरी होती है तो लोग औकात नहीं देखते, और जब जेब खाली होती है तो वही लोग आपकी औकात गिनाने लगते हैं। ये कड़वा सच है कि जो आपको हर वक्त आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत कभी नहीं समझी जाती। इसीलिए याद रखना, जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है। शीशा और रिश्ता दोनों बेहद नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमियों से। और हैरानी की बात यह है कि दोनों टूटने के बाद वही सबसे ज्यादा चुभते हैं जिन्हें हमने सबसे संभाल कर रखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है। जो हंसते हैं उन्हीं के पास लोग खींचे चले आते हैं, और जो अंदर से टूट रहे होते हैं उनकी ओर कोई पलट कर भी नहीं देखता। दुख में पड़े इंसान का मोबाइल अक्सर खामोश रहता है, जबकि खुश इंसान के चारों ओर भीड़ लगी रहती है। हंसते हुए लोग इत्र की दुकान जैसे होते हैं, बिना कुछ खरीदे भी आसपास की फिजा महका देते हैं, पर इस मुस्कान के पीछे कितनी थकान छुपी होती है ये कोई नहीं देखता। अजीब विडंबना है कि लोग मंदिरों में दिए जलाते हैं, पर अपने दिल के अंधेरे को दूर करने की कोशिश नहीं करते। कर्म का हिसाब बड़ा भारी होता है, कब कौन सा पुण्य खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। और फिर वही इंसान जिसे कभी सब कुछ मिला होता है, एक दिन खाली हाथ खड़ा नजर आता है। इसलिए कभी किसी की आत्मा को छल से मत तोड़ो। कोई अच्छा लगे तो उससे बात करो, लेकिन उसे अपनी जरूरत मत बना लेना। अपने उसूलों के खिलाफ जीकर कोई सुकून नहीं मिलता। दुनिया की सबसे भारी चीज खाली जेब होती है, वो इंसान को चलने तक नहीं देती। पेड़ कभी खुद नहीं गिरता, उसे गिराने के लिए कुल्हाड़ी का भी एक हिस्सा उसी लकड़ी से बना होता है। इसी तरह इंसान भी अक्सर अपने ही भरोसे से टूटता है। अच्छी बातें पढ़ने से सोच साफ होती है, और सोच साफ हो तो बोल भी साफ निकलता है। मुझे लोग क्या समझते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि मैं खुद को कैसे देखता हूं, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई बाहर नहीं भीतर से पैदा होती है। सारी दुनिया छान लो, अगर अंदर खालीपन है तो कहीं सुकून नहीं मिलेगा।
जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके तुम काबिल बनते हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। भोजन चाहे साधारण हो या झर जैसा कड़वा, अगर वो माँ बाप के साथ बैठकर खाया जाए तो उसमें भी एक अजीब सी ताकत भर जाती है। बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, पिता के कंधे पर रखो तो लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी हल्की हो गई हो। वो बिना कहे सब सह लेते हैं, बिना थके चलते रहते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है कि चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जिंदगी रुकने वालों को नहीं, चलते रहने वालों को रास्ते दिखाती है। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलती है, और दुख में देखो तो पुराने सुख अपने आप याद आने लगते हैं। जिसने सच में कुछ हासिल किया है उसने पहले अपनी हालत बदली है, अपनी सोच सुधारी है, अपने भीतर की कमजोरी से लड़ा है। अच्छा रहोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, क्योंकि उन्हें डर होता है कि तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम बुरे बन जाओ तो वही लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तुम उनके लिए खतरा बन सकते हो। यही फर्क है अच्छे और बुरे इंसान में। अच्छे लोग अपनी अच्छाई की सजा भी चुपचाप सह लेते हैं, और बुरे लोग अपनी बुराई पर भी तालियां बटोर लेते हैं। बुरा बनना और बुरा होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी से उलझते नहीं, लेकिन जिंदगी उन्हें इतनी बड़ी लड़ाइयां दे देती है कि छोटी छोटी बातें उन्हें भीतर तक तोड़ देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनो, मगर इतना भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ ले। दिल खोलकर जियो, क्योंकि अगर उम्र, समाज और लोगों की सोच का हिसाब लगाने बैठ गए तो जिंदगी जीना ही भूल जाओगे। सच इसलिए महंगा है क्योंकि हर किसी की औकात नहीं होती उसे खरीदने की, और झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि वो मीठा होता है, सुनने में अच्छा लगता है। चुप रहो तो लोग तुम्हें सीधा समझते हैं, बोल दो तो कहते हैं यही सबसे ज्यादा खराब है। सच को बोलना नहीं आता, और झूठ को देखो कितनी शालीनता से पेश होता है। गरीब को खुश करना सबसे आसान होता है, उसे किसी तोहफे की नहीं, बस थोड़े से अपनेपन की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा परेशान वही लोग रहते हैं जो ना कहना नहीं जानते, और वो भी जो ना सुनना नहीं चाहते। जब कहानी अपनी होती है तो हर गलती किसी और की लगती है, और जब किसी और की कहानी सुनते हैं तो खुद को बहुत समझदार समझते हैं। हमें अक्सर लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है, पर हम ये भूल जाते हैं कि किसी और की नजर में हम भी वही दूसरे लोग हैं। जब किसी के पास सब कुछ होता है तो दुनिया जलती है, और जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता तो वही दुनिया हंसती है। अजीब खेल है ये हालातों का, जहां इंसान को उसकी मेहनत नहीं, उसकी हालत से तौला जाता है। और जब ऐसा लगे कि जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, जब हर रास्ता बंद सा दिखे, तब समझ लेना कि असल शुरुआत वहीं से होने वाली है। क्योंकि जिंदगी अक्सर तभी करवट बदलती है जब इंसान खुद से हार मानने के कगार पर होता है। किसी के लिए खुद को इतना मत गिरा देना कि आईने में देखकर भी नजरें झुक जाएं। आंसू बहाना गलत नहीं है, पर हर किसी के सामने बहाना अपनी कीमत खुद गिरा देना होता है। आखिर कौन रहना चाहता है उस छत के नीचे जहां हर वक्त टपकते हुए छत से ज्यादा दिल टपकता रहता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अपनी जिंदगी काट रहा है, कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। असल दौलत ना पैसे में होती है ना ताकत में, असल दौलत होती है अच्छे विचारों में और सच्चे संस्कारों में। पैसा रास्ता दिखा सकता है, ताकत डर पैदा कर सकती है, लेकिन सही सोच ही इंसान को इंसान बनाए रखती है। जिंदगी के किसी मोड़ पर हर किसी को तय करना पड़ता है कि अब पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कुछ लोग अपने अहम में रिश्ते तोड़ देते हैं, और कुछ रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को ही खो देते हैं। अजीब हुनर है लोगों का, साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, और पीठ पीछे झर भी घोलते हैं। सामने मीठी बातें और पीछे तीखे वार, जैसे ये सब अब सामान्य हो गया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी सबसे अच्छी बात में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें रोशनी से नहीं अंधेरे से अपनापन होता है। हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, धूप में तो कांच भी चमक जाता है। कड़वी सच्चाई बोलने वाले अक्सर बुरे लगते हैं, लेकिन झूठी तसल्ली देने वाले धीरे धीरे इंसान को खोखला कर देते हैं। प्यार और भरोसा वहीं देना चाहिए जहां लौटकर आने की उम्मीद हो, वरना ये दोनों सबसे पहले इंसान को ही तोड़ते हैं।
हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो दुनिया को सुनाता है और एक जो वो खुद से भी छुपाता है। किसी दुखी इंसान को भाषण नहीं, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। कई बार एक सच्चा 7,000 उपदेशों से भारी पड़ता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, जो बार बार उन्हीं पलों को खींच लाता है जिनसे निकलने के लिए वो रोज जूझता है। और जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो देने से पहले यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, बस इतना सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यही सोच धीरे धीरे इंसान को मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 100 बरस की, असल बात यह नहीं कि वो कितनी लंबी है, असल बात यह है कि उसे जिया कैसे गया। कई बार लगता है जैसे जिंदगी हमें मिली नहीं, बल्कि हम ही जिंदगी के हवाले कर दिए गए हैं। बाहर से हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है, लेकिन अंदर हर किसी की आंखों में कोई न कोई अधूरी कहानी तैर रही होती है। कोई किसी से कह नहीं पाता, कोई खुद से भी छुपा लेता है। इंसान अक्सर चीजों की कीमत तब समझता है जब वो हाथ से निकल जाती है, या फिर तब जब उन्हें पाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद इसी वजह से जिंदगी को साइकिल कहा गया है। रुक जाओ तो गिर जाओगे, चलते रहो तो ही संतुलन बना रहेगा। कभी कभी दरवाजे पर लिखा होता है, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई अंदर मत आना। लेकिन जो सच में अपने होते हैं वो पढ़ते नहीं, बस अंदर आ जाते हैं। रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए जो शब्दों से नहीं, एहसासों से पहचाने जाए। आजकल लोग रिश्ते कम और शर्तें ज्यादा निभाते हैं, इसलिए शायद सच्चापन भारी पड़ने लगा है। लोग कहते हैं कि अच्छे बनो, मगर जब सच में अच्छे बन जाते हो तो वही लोग सबसे पहले फायदा उठाते हैं। अच्छाई की कीमत अक्सर वही चुकाता है जो दिल से अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान थोड़ा आगे बढ़ने लगता है तो तालियां कम और जलन ज्यादा सुनाई देने लगती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े, बस उससे आगे कोई ना निकले। और फिर बात जज्बातों की रह जाती है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ वादों से नहीं, समझ से निभती है। 7 फेरे भी रिश्ते नहीं बचा पाते अगर दिल एक दूसरे की भाषा समझना भूल जाए। जो दिल से चाहता है वो शक नहीं करता, और जो शक करता है वो कभी दिल से चाह ही नहीं पाता। दुनिया में हर चीज की कीमत अलग होती है। दूध, दही, मक्खन सब एक ही जगह से आते हैं, फिर भी उनकी पहचान अलग होती है। वैसे ही इंसान की कीमत भी उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और सोच से तय होती है। सब कुछ सीख लेना ही समझदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना, नजरअंदाज कर देना और आगे बढ़ जाना ही असली समझदारी बन जाती है। जिंदगी हर किसी को एक ही सबक अलग अलग तरीके से सिखाती है, किसी को टूट कर, किसी को थक कर, किसी को इंतजार करके। और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब बस थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि अक्सर वहीं से कुछ नया शुरू होता है। ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। वो आपकी मुस्कान वापस जरूर लौट आता है, बस पहले आपको उसकी अहमियत समझाता है। लोग कीचड़ उछालेंगे क्योंकि उनके पास वही है। शांति और खुशी को ढूंढने कहीं बाहर मत निकलो, क्योंकि सच यह है कि जो चीज बाहर खोजी जाती है वो अंदर पहले से ही होती है। दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भीतर से टूटे हो या मुस्कुरा रहे हो। लोगों को फर्क बस इतना पड़ता है कि तुम उनके काम के हो या नहीं। और शायद यही वजह है कि कई बार समझदार लोग भी खुद को थोड़ा पागल बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समझदारी इंसान को अकेला कर देती है। खुलकर हंसना, बेवजह मुस्कुराना, दिल की सुनना, ये सब करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल देना, और जब अच्छा करने का ख्याल आए तो एक पल भी मत गंवाना। जिंदगी असल में हमें यही सिखाती है कि बदलाव से डरने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो बदलना सीख लेता है वही हर हाल में जीना सीख लेता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, फिर हम समय का इंतजार क्यों करते हैं? जो चल रहा है वही सही है, यही मानकर चलो तो बोझ हल्का हो जाता है। कठिन दौर आते ही इसलिए हैं ताकि हमें तोड़ा नहीं, तराशा जा सके। मुश्किलें हमें सजा देने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। वही हमें अपनी असली ताकत दिखाती है। वही हमें सिखाती हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस वक्त आपके पास सलाह कौन दे रहा है,
क्योंकि इतिहास गवाह है, दुर्योधन ने शकुनी की सुनी और अर्जुन ने कृष्ण की। फर्क हालात का नहीं, दिशा का होता है। जिंदगी में हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर शक का इलाज नहीं होता और हर दर्द का इलाज शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी बस चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। अहंकार इंसान को भारी बना देता है और जो भारी होता है वो ऊंचा नहीं उठ पाता। ऊंचाई उसी को मिलती है जो खुद को हल्का करना सीख ले, अपने अंदर से घमंड, तुलना और शिकायतें निकाल दे। इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इसलिए सुकून इच्छाओं को मारने में नहीं, उन्हें समझने में है। बीता हुआ कल हमें सिखाने आता है, आने वाला कल हमें आज बेहतर बनने का मौका देता है। और आज सिर्फ इतना चाहता है कि हम जाग कर जिएं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, हर दोस्ती के पीछे एक वजह और हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई जरूरत। इसे समझ लेना ही असली समझदारी है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुलाकात, हर दूरी, हर मोड़ कुछ सिखाने आता है और जो इसे समझ लेता है वही धीरे धीरे शोर से निकलकर सुकून की तरफ बढ़ता है, बिना शोर किए, बिना जताए, बस चलते हुए। प्रार्थना तब तक अधूरी है जब तक वह तुम्हें बेहतर इंसान न बना दे। यदि पूजा के बाद भी अहंकार बाकी है तो समझो पूजा ने काम नहीं किया। कर्म में अगर पवित्रता नहीं तो जप और पाठ केवल ध्वनि बनकर रह जाते हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं कि जीवन से भागो, बल्कि उसे सच्चाई से जीने की कला सीखो। जो इंसान को ठुकरा दे वह ईश्वर को कैसे पा सकता है। दिल में छल रखकर मंदिर जाना अपने ही विश्वास का अपमान है। भक्ति का असली अर्थ त्याग नहीं, परिवर्तन है, भीतर के अंधकार से बाहर की रोशनी तक। जो हर रोज पूजा करता है पर किसी की मदद नहीं करता, वह केवल विधि निभा रहा है, साधना नहीं। मन की शांति आरती से नहीं, सही सोच और सच्चे कर्म से आती है। ईश्वर के सामने झुकना आसान है, पर अपने अहंकार को झुकाना सबसे कठिन तपस्या है। जो भीतर से टूटा नहीं, वह कभी सच्चे अर्थों में झुका भी नहीं। पूजा का असली अर्थ मांगना नहीं, धन्यवाद कहना है। जब तुम्हारी भक्ति किसी के आंसू पहुंचती है, तभी वह सच्ची पूजा कहलाती है। मंत्रों से नहीं, मन से जुड़ो, वहीं परम शांति का दरवाजा है। जिसने पूजा को केवल रोजमर्रा की आदत बना लिया है, उसने भक्ति की आत्मा खो दी है। पूजा तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे स्वभाव को विनम्र और हृदय को करुणामय बना दे। जिसका मन शिकायतों से भरा हो, उसकी आरती भी अधूरी है। सच्ची प्रार्थना वही है जहां मन संतोष में डूबा हो, न कि अपेक्षाओं में उलझा हुआ। जब पूजा केवल नियम बन जाती है तो उसका अर्थ खो जाता है। भक्ति का असली मूल्य तब है जब वह तुम्हें भीतर से बदल दे, न कि केवल दिखावे में। जो व्यक्ति मंदिर में तो सिर झुकाता है लेकिन घर में दूसरों पर चिल्लाता है, उसने पूजा नहीं की, केवल समय बिताया है। सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह उन कर्मों में होती है जो किसी के जीवन में रोशनी लाते हैं। भक्ति तब जीवंत होती है जब तुम खुद के भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे बदलने की कोशिश करते हो। कई लोग पूजा में समय बिताते हैं पर आत्मा से कभी नहीं जुड़ते। पूजा का उद्देश्य मन को भीतर की आवाज से मिलाना है, न कि केवल मंत्र गिनना। अगर पूजा के बाद भी मन भारी लगता है तो समझो पूजा में हृदय नहीं था, केवल आदत थी। जो अपनी प्रार्थना में सच्चाई नहीं रखता, वह खुद से झूठ बोलता है। झूठी भक्ति मन को और उलझा देती है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि दुनिया से मुंह मोड़ लो, बल्कि यह कि हर काम में पवित्रता और प्रेम जोड़ दो। जिसने अपनी पूजा को दूसरों की भलाई से जोड़ा नहीं, उसकी भक्ति अधूरी है, क्योंकि सच्ची भक्ति सेवा में प्रकट होती है। हर बार अगर तुम पूजा करते हुए केवल मांगते हो तो तुम कृतज्ञता की कला भूल चुके हो। भक्ति का पहला चरण धन्यवाद से शुरू होता है। जो हर सुबह पूजा करता है पर मन में द्वेष रखता है, वह खुद को धोखा दे रहा है। भक्ति तभी पवित्र है जब दिल साफ हो। ईश्वर से मिलने का रास्ता किसी मंदिर में नहीं, अपने कर्मों की सच्चाई में छिपा है। जो अपने जीवन को सजगता से जीता है, वही असली साधक है, क्योंकि सच्ची पूजा जीवन के हर क्षण को पवित्र बनाना है। भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि तुम कितनी बार आरती करते हो, बल्कि यह कि विपत्ति में भी तुम्हारा मन कितना शांत रहता है।
अगर पूजा तुम्हें विनम्र नहीं बना रही तो वह केवल एक अभिनय है, क्योंकि सच्ची भक्ति अहंकार को गलाकर प्रेम में बदल देती है। जब पूजा आदत बन जाती है तो आत्मा सो जाती है, और जब भक्ति अनुभव बन जाती है तो आत्मा जाग उठती है। प्रार्थना वह नहीं जो केवल होंठों से निकले, बल्कि वह जो दिल की गहराई से उठे और कर्मों के रूप में दुनिया तक पहुंचे। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी प्रार्थना का अर्थ समझ में आता है। जिस व्यक्ति का ध्यान केवल पूजा की विधि पर है, भाव पर नहीं, उसकी आत्मा पूजा के बाद भी खाली रह जाती है। सच्ची पूजा मन की शांति लाती है, न कि केवल दीपक की लौ। भक्ति तब अर्थहीन हो जाती है जब वह केवल डर या दिखावे से की जाए। सच्ची भक्ति प्रेम और स्वीकार में जन्म लेती है। जो हर सुबह ईश्वर का नाम तो लेता है, लेकिन दिन भर दूसरों को दुख देता है, उसकी प्रार्थना हवा में बिखर जाती है। मन की गंदगी को साफ किए बिना पूजा का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जब तक भीतर की शांति नहीं, बाहर की आरती अधूरी है। पूजा की सबसे ऊंची अवस्था तब है जब तुम्हारे कर्म खुद प्रार्थना बन जाए, जब हर काम में भलाई की झलक दिखे। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को जागरूकता से निभाना है। जो जीवन से भागता है वह ईश्वर से भी दूर चला जाता है। हर व्यक्ति को अपने मन का मंदिर खुद बनाना चाहिए, जहां सच्चाई और दया रोज की आरती बने। जब प्रार्थना केवल शब्द रह जाती है तब मन बोझिल होता है, लेकिन जब वह अनुभव बन जाती है तब आत्मा हल्की हो जाती है। अगर पूजा के बाद भी मन में शांति नहीं, तो यह संकेत है कि पूजा शरीर ने की, आत्मा ने नहीं। कभी कभी लोग मंदिर में रोते हैं, लेकिन अपने कर्मों में वही गलतियां दोहराते हैं। यही कारण है कि भक्ति अधूरी रह जाती है। जिसे अपने भीतर के अंधकार का एहसास नहीं, वह भक्ति के प्रकाश को समझ ही नहीं सकता। प्रार्थना का असली अर्थ है अपने भीतर को साफ करना, न कि केवल बाहरी जगमगाहट दिखाना। अगर पूजा के बाद तुम्हें दूसरों के दुख महसूस होने लगे तो समझो तुम्हारी भक्ति जाग उठी है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप है मौन। जब मन शांत होता है तो वह शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ता है। कभी कभी कम पूजा करने वाला व्यक्ति ज्यादा शांत होता है, क्योंकि उसकी भक्ति सच्चाई से भरी होती है, न कि प्रदर्शन से। जो पूजा में शांति खोजता है पर जीवन में झूठ बोलता है, वह कभी सुकून नहीं पा सकता। भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है बिना मांगे, बिना शिकायत किए, बस स्वीकार कर लेना। जो जीवन को एक अवसर समझकर प्रेम से जीता है, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसकी हर सांस एक प्रार्थना है। जिसे अपने भीतर की रोशनी मिल गई, उसे मंदिर की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। सच्ची पूजा वही है जहां कोई शर्त नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम और आभार का भाव हो। जो व्यक्ति अपनी सोच को परिस्थितियों से ऊपर उठाना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। कभी कभी जीवन हमें वही सिखाता है जिसे हम टालते हैं, क्योंकि असली शिक्षा हमेशा दर्द और अनुभव के बीच छिपी होती है। जो मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को जीत लेता है, उसके सामने बाहरी दुनिया की नकारात्मकता कभी टल। जो व्यक्ति मौन को अपनाता है, वह शब्दों से ज्यादा गहराई से खुद को समझ पाता है। जीवन की सुंदरता तभी दिखाई देती है जब हम तुलना करना छोड़कर कृतज्ञ होना सीख लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। हर रिश्ता विश्वास पर खड़ा होता है। अगर विश्वास टूट जाए तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, चाहे प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो। जो इंसान अपनी गलती मानने का साहस रखता है, वही सच्चे अर्थों में विनम्र और बुद्धिमान कहलाता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही जीवन में स्थिर और सफल बनता है। जो व्यक्ति जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करता है, उसे कभी शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि शब्द तोड़ सकते हैं, लेकिन मौन जोड़ सकता है। जो इंसान दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना चाहता है, वह खुद अपनी गिरावट की शुरुआत कर देता है। जीवन का असली सौंदर्य इस बात में नहीं कि हमारे पास क्या है,
बल्कि इस बात में है कि हम जो पास है उसे कितनी श्रद्धा से जीते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के भय को पहचान कर उस पर काम करता है, वही सच्चे अर्थों में आजाद होता है। हर इंसान के भीतर एक अद्भुत शक्ति सोई होती है, जो केवल तब जागती है जब वह खुद पर सच्चा विश्वास करता है। जो व्यक्ति दूसरों की राय में खुद को परखना छोड़ देता है, वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। सच्ची सफलता वही है जिसमें आत्मा को शांति और हृदय को संतोष मिले, चाहे दुनिया उसे सफलता माने या नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा की तरह करता है, उसके हर प्रयास में ईश्वर का आशीर्वाद झलकता है। हर हार के पीछे एक सीख होती है, जो अगर समझ ली जाए तो वही अगली जीत की नींव बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसका मार्ग संसार की दृष्टि में कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही कठिनाई उसे मेरे निकट ले आती है। क्योंकि जब आत्मा मेरी ओर बढ़ती है, तो पहले उसे अपने भीतर के अंधकार से गुजरना पड़ता है, और इस यात्रा में हर कठिनाई एक दीपक की तरह होती है, जो उसे धीरे धीरे प्रकाश की ओर ले जाती है। अब जरा गहराई से समझिए, जब कोई व्यक्ति दिन रात ईश्वर का स्मरण करता है, तो वह केवल नाम नहीं जपता, वह अपने जीवन का केंद्र बदल देता है। पहले जहां मन संसार की चीजों में उलझा रहता था, अब वह भीतर की ओर मुड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही मन भीतर की ओर जाता है, उसकी सारी अधूरी इच्छाएं, वासनाएं और मोह एक एक कर उभरने लगते हैं। यह प्रक्रिया बेहद कठिन होती है, क्योंकि हमें अपने भीतर के हर उस हिस्से से गुजरना पड़ता है जिसे हम वर्षों से छुपाते आए हैं। यही कारण है कि भक्ति का मार्ग अक्सर कष्टमय दिखाई देता है। कठिनाइयां इसीलिए नहीं आती कि ईश्वर भक्त को सजा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे उसकी आत्मा को निर्मल बना रहे हैं। जिस तरह एक कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही ईश्वर भक्त का मन संसार की उलझनों के बीच भी पवित्रता से खिलता है। हर दर्द, हर असफलता, हर अस्वीकृति उसे भीतर से और मजबूत बनाती है। ईश्वर उस पर वही बोझ डालते हैं जिसे उठाने की क्षमता उन्होंने पहले से उसके भीतर रखी होती है। कभी आपने गौर किया होगा, पहाड़ों की ऊंचाइयां जितनी अधिक होती हैं, वहां पहुंचने का रास्ता उतना ही कठिन होता है। लेकिन जो यात्री उस कठिन रास्ते को तय कर लेता है, वही सबसे सुंदर दृश्य देख पाता है। भक्त के जीवन में भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति का हर क्षण ईश्वर के स्मरण में बीतता है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयां ही उसके चरित्र को गढ़ती हैं। वह दुख में भी धन्यवाद देता है और पीड़ा में भी विश्वास रखता है, क्योंकि उसे पता होता है यह जो हो रहा है वह मुझे प्रभु के और करीब ला रहा है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में भक्ति में लीन होता है, तो उसके जीवन में सांसारिक सुख घटने लगते हैं, लेकिन आत्मिक सुख बढ़ने लगता है। जहां पहले मन बाहरी चीजों से प्रसन्न होता था, अब वह भीतर के मौन से तृप्त होता है। वह देखता है कि जितनी कठिनाइयां जीवन में आईं, उतनी ही बार उसने खुद को प्रभु के चरणों में झुकाया। हर बार गिरने पर उसने ईश्वर को पुकारा, और हर बार उसी पुकार ने उसे उठाया। यही वह प्रक्रिया है जिससे उसकी आत्मा दिव्यता की ओर उठने लगती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या नाम जपना नहीं। भक्ति का अर्थ है जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, और जब कोई ऐसा करता है तो ईश्वर उसे परखते हैं। क्या यह प्रेम सच्चा है या केवल शब्दों तक सीमित है? इसलिए वे कठिनाई भेजते हैं ताकि भक्त की निष्ठा परख सके। जो इस परीक्षा में स्थिर रहता है, वही दिव्यता का साक्षात्कार करता है। समझिए, जब एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो उसे चोट पर चोट लगानी पड़ती है, पर जब मूर्ति बन जाती है तो वही पत्थर पूजनीय हो जाता है। भक्त का जीवन भी वैसा ही होता है। कठिनाइयां उसकी आत्मा पर ईश्वर की चोटें हैं, जो उसे एक सुंदर रूप देने के लिए पड़ती हैं। दर्द तो होता है, पर अंत में वही दर्द उसे अमर बना देता है। इसलिए जब किसी का जीवन कठिन दिखाई दे, लेकिन वह हर हाल में ईश्वर का नाम ले रहा हो, तो समझ लेना वह हार नहीं रहा, वह ऊंचाई पर चढ़ रहा है। उसकी हर परीक्षा, हर आंसू, हर संघर्ष ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि प्रभु उन्हीं को परखते हैं जिनसे उन्हें सच्चा प्रेम होता है। और जब यह परीक्षा पूरी हो जाती है,
तो वही आत्मा उस दिव्यता को छू लेती है जहां न कोई भय है न पीड़ा, केवल ईश्वर का साक्षात्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को अपना प्रिय बनाता हूं तो उसे संसार की सहज राह नहीं देता, बल्कि उसकी आस्था को इतना गहरा कर देता हूं कि वह स्वयं मेरा आधार बन जाए। क्योंकि जो आस्था कठिनाइयों में भी अटल रहती है वही सबसे पवित्र होती है, वही सच्ची भक्ति कहलाती है। अब सोचिए, अगर किसी की आस्था केवल सुख के समय तक सीमित हो तो वह भक्ति नहीं, व्यापार है। लेकिन जब भक्त दुख में भी कहता है, हे प्रभु मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं, तब वही आस्था उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। इसलिए ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को अक्सर परीक्षा में डालते हैं ताकि उनका विश्वास सिर्फ शब्दों का नहीं, अनुभव का बन जाए। जैसे सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक नहीं आती, उसी तरह जब तक भक्त की आस्था जीवन की आग में नहीं परखी जाती तब तक वह भीतर से शुद्ध नहीं होती। कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि वह प्रेम जो अब तक सिर्फ बोल में था अब आत्मा में उतर जाए। हर भक्त के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ छिन जाता है, अपने आशाएं, सहारे, वह अकेला रह जाता है और ठीक उसी क्षण उसकी आस्था बोलती है, अब केवल ईश्वर हैं और मैं। वही क्षण सबसे कठिन भी होता है और सबसे पवित्र भी, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति की यात्रा, जहां मनुष्य अब भगवान से कुछ मांगता नहीं बल्कि सिर्फ उनका हाथ थामे चलता है। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उस विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। ईश्वर तब देखते हैं कि उनका भक्त घबराता है या टिकता है, और जब वह टिक जाता है, जब सब टूटने पर भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वही क्षण होता है जब आस्था शक्ति में बदल जाती है। सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। वह विचलित था, टूट चुका था, पर जब श्री कृष्ण ने कहा, उठ अर्जुन, अपना धर्म निभा, तो अर्जुन ने वही किया। उसकी आस्था ही उसका सबसे बड़ा बल बन गई। वह अब भय से नहीं, श्रद्धा से चला, और यही सिद्ध करता है, जब आस्था जागती है तो मनुष्य के भीतर का दुर्बलता मर जाती है। हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब ईश्वर हमें परखते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देर से देते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा विश्वास धैर्यवान है या नहीं। वो हमसे कुछ छीन लेते हैं ताकि हम जान सकें कि हम उन्हें केवल पाने के लिए प्रेम करते थे या बिना कारण भी करते हैं। और जब हम उस परीक्षा में स्थिर रहते हैं तो हम बदल जाते हैं। हम अब पहले जैसे नहीं रहते, क्योंकि अब हमारा सहारा मनुष्य नहीं, ईश्वर होते हैं। ईश्वर जब किसी आत्मा को अपने करीब लाना चाहते हैं तो पहले उसे अकेला कर देते हैं ताकि वह सभी परतें हटा दे, अपेक्षा, भय, अभिमान, और केवल विश्वास शेष रहे। वही विश्वास उसका कवच बनता है, वही उसकी शक्ति। क्योंकि जब मनुष्य के पास सब कुछ छिन जाता है और फिर भी वह कहता है, प्रभु मैं आपके साथ हूं, तो उस क्षण वह वास्तव में अजेय हो जाता है। इसलिए जब जीवन में परीक्षा आए तो उसे सजा मत समझो। वह ईश्वर का तरीका है यह दिखाने का कि तुम कमजोर नहीं बल्कि उनकी नजरों में विशेष हो। वो तुम्हारी आस्था को तोड़ नहीं रहे, उसे आकार दे रहे हैं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो वही आस्था तुम्हारा सबसे बड़ा बल बन जाती है, जो हर तूफान में भी तुम्हें स्थिर रखती है और तुम्हें उस दिव्यता तक पहुंचा देती है जहां न भय है न संदेह, केवल ईश्वर का प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय में सच्चे विश्वास का दीप जलाए रखता है, उसके जीवन का हर मोड़, हर घटना, हर दर्द और हर सुख किसी न किसी गूढ़ उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब मनुष्य का विश्वास ईश्वर में अडिग होता है तो संसार उसे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके भीतर किसी ईश्वरीय संकेत को छिपाए हुए है। विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं कि हम भगवान का नाम जपें या पूजा करें। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थिति विपरीत हो, जब सब कुछ खोता हुआ लगे, पर मन भीतर से कहे यह भी उसकी योजना का हिस्सा है। यही सोच इंसान को संभालती है, उठाती है
और उसे उस दिशा में ले जाती है जहां ईश्वर चाहता है कि वह पहुंचे। जो व्यक्ति ईश्वर में सच्चा विश्वास रखता है, उसके लिए जीवन किसी धोह की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है। जहां दूसरे लोग कठिनाइयों को दर्द समझते हैं, वहीं एक भक्त उन कठिनाइयों में संकेत देखता है। उदाहरण के लिए, जब कोई संबंध टूटता है तो साधारण व्यक्ति उसे दुर्भाग्य मानता है, पर जो भगवान पर भरोसा रखता है वह समझ जाता है कि यह संबंध शायद उसकी आत्मिक प्रगति के रास्ते में बाधा बन गया था, इसलिए ईश्वर ने उसे अलग किया। जब कोई नौकरी छूटती है तो वह सोचता है कि यह हार नहीं, बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पाने के लिए संघर्ष करते हैं, पर अंत में वह नहीं मिलता। ऐसे में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहता है, अगर यह नहीं मिला तो निश्चित ही भगवान कुछ और बेहतर देने वाले हैं। यही दृष्टि उसे दूसरों से अलग करती है। उसे कोई घटना तोड़ती नहीं, बल्कि बदल देती है, ऊंचा उठा देती है। जो विश्वास रखता है वह जानता है कि जीवन का हर क्षण एक पाठ है, हर मुलाकात एक कारण से होती है, और हर बिछड़ना भी किसी नई यात्रा की शुरुआत बनता है। ईश्वर कभी बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते। जो यह समझ लेता है, उसे दुनिया के दर्द भी ईश्वरीय इशारे लगते हैं, और यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति के भीतर गहरा संतोष जन्म लेता है, क्योंकि अब वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की दिव्यता से प्रभावित होता है। उसे दुख नहीं दिखता, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर कठिनाई में छिपी कृपा को देखने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को दुख नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश मानकर जीता है। और जब इंसान अपने हर अनुभव को ईश्वर का संकेत समझने लगता है, तब उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है। वह जान जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसी की योजना का हिस्सा है, और जो उसकी योजना का हिस्सा है उसमें गलती हो ही नहीं सकती। यही विश्वास उसे दुख से ऊपर उठा देता है, क्योंकि अब वह जीवन को दर्द की नहीं, बल्कि दिव्यता की दृष्टि से देखता है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा भक्त होता है वह जीवन के हर अनुभव को भगवान का संदेश समझकर स्वीकार करता है। उसके लिए सुख और दुख दोनों ही ईश्वरीय कृपा के दो अलग अलग रूप होते हैं। जब उसे सुख मिलता है तो वह उसे प्रसाद समझकर कृतज्ञ होता है, और जब दुख आता है तब भी वह सिर झुकाकर कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने यह भी किसी कारण से भेजा है। भक्ति का अर्थ केवल तब ईश्वर को याद करना नहीं है जब जीवन सरल हो। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब जीवन कठिन हो जाता है, जब आंसू आते हैं, जब कोई सहारा नहीं होता, और फिर भी मन भीतर से कहता है, जो हो रहा है वह भी आपकी इच्छा से हो रहा है। यही भाव मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देता है। एक सच्चा भक्त यह नहीं सोचता कि सुख भगवान की कृपा है और दुख उनकी सजा। वह जानता है कि दोनों ही उसके मार्गदर्शन के साधन हैं। जैसे माता अपने बच्चे को कभी प्यार से सिखाती है, कभी थोड़ा डांट कर, पर दोनों में भाव एक ही होता है, सिखाना। उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्त को कभी सुख देकर उसकी कृतज्ञता की परीक्षा लेते हैं, और कभी दुख देकर उसकी श्रद्धा की गहराई नापते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, न हानि से, न दर्द से। वह जानता है कि अगर ईश्वर ने यह परिस्थिति भेजी है तो इसमें भी कोई आशीर्वाद छिपा होगा। वह हर स्थिति में धन्यवाद करता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि भगवान गलती नहीं करते। कई बार जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हम प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन भक्त प्रश्न नहीं करता, वह विश्वास करता है। वह जानता है कि भगवान कभी कुछ छीनते नहीं, बल्कि हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब कुछ खोता है तो वह टूटता नहीं, बल्कि यह कहकर मुस्कुरा देता है, शायद यह अब मेरे भले के लिए नहीं था। ऐसा व्यक्ति दुनिया की नजर में साधारण लगता है, पर वास्तव में वह भीतर से बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि जहां दूसरे लोग हर घटना में शिकायत ढूंढते हैं, वहीं वह उनमें ईश्वर का संदेश ढूंढता है। उदाहरण के लिए, अगर उसे सफलता मिलती है तो वह अहंकार नहीं करता, बल्कि कहता है, यह आपकी कृपा से संभव हुआ।
और अगर असफलता मिलती है तो वह कहता है, शायद आपने यह सिखाने के लिए दिया है कि मुझे अभी और धैर्य चाहिए। उसका जीवन लगातार धन्यवाद से भरा होता है। हर सुबह जब वह जागता है तो कहता है, प्रभु आज भी आपने एक नया दिन दिया। और हर रात सोने से पहले कहता है, धन्यवाद प्रभु, आज जो भी हुआ वह आपके अनुसार हुआ। ऐसा भाव धीरे धीरे उसके भीतर इतनी गहराई से बस जाता है कि अब उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद करता है वह वास्तव में जीवन जीने की कला जान जाता है, क्योंकि अब वह परिस्थितियों से नहीं अपने विश्वास से संचालित होता है। उसका मन हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें उठती हैं पर भीतर शांत जल बहता है। और यही भक्ति का चरम रूप है, जब व्यक्ति कह सके, प्रभु मुझे जो भी दो, जैसा भी दो, मैं आभारी हूं। ऐसा भक्त कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसने स्वीकार करना सीख लिया है। उसने जीवन को ईश्वर की इच्छा के रूप में जीना सीख लिया है। और जब जीवन स्वीकार बन जाता है तब हर दर्द भी ईश्वरीय प्रसाद लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का हृदय सच्ची भक्ति में डूब जाता है तो वह समझ जाता है कि संसार का हर सुख और हर दुख अस्थाई है, लेकिन ईश्वर शाश्वत है। जो यह समझ लेता है उसका मन संसार की हलचल से ऊपर उठ जाता है। वह जीवन के हर तूफान में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, सागर की गहराई उन्हें हमेशा समा लेती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान बाहर की चीजों से हटकर भीतर की शांति में टिकने लगता है। अब उसे यह समझ आने लगती है कि जो दुख आज उसे तोड़ रहा है वह कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख, सुख, सफलता, असफलता ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है ईश्वर। जब यह सत्य भीतर उतर जाता है तब मनुष्य की सोच बदल जाती है। वह अब परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से जीने लगता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी कठिनाई से गुजरता है तो वह घबराता नहीं बल्कि मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भीतर से आवाज आती है, यह भी बीत जाएगा। उसे यह एहसास होता है कि जिस ईश्वर पर उसने भरोसा रखा है वह कभी अन्याय नहीं करते। और जब मन को यह भरोसा मिल जाता है कि ईश्वर साथ है तो फिर कोई दुख उसे हिला नहीं सकता। आपने देखा होगा, कुछ लोग जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर शांति होती है। वे दूसरों को समझाते हैं, सहारा देते हैं, जबकि खुद के भीतर दर्द होता है। आप सोचते होंगे, ये लोग इतने शांत कैसे रह लेते हैं? कारण सिर्फ एक है, उनका मन ईश्वर में स्थिर है। उन्होंने यह जान लिया है कि जो दुख है वह भी अस्थाई है। और जब यह ज्ञान मिल जाता है तब व्यक्ति हर क्षण को ईश्वर की परीक्षा और कृपा दोनों के रूप में स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई सच्चा भक्त किसी प्रियजन को खो देता है तो उसका हृदय रोता है, लेकिन भीतर से वह कहता है, प्रभु आपने दिया था, अब आपने वापस लिया है, जो भी किया आपके अनुसार किया। उसके आंसू दर्द से नहीं, कृतज्ञता से बहते हैं। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए शिकायत का कोई स्थान नहीं है। यही समर्पण धीरे धीरे उसे वह आंतरिक शांति देता है जिसे कोई सांसारिक सुख नहीं दे सकता। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करता है। वह यह जानता है कि जब दुख आता है तो वह उसे परखने आता है, और जब सुख आता है तो वह उसे परखता है कि कहीं वह भटक तो नहीं गया। हर परिस्थिति उसे ईश्वर के करीब ले जाने का एक साधन बन जाती है। इसलिए वह स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसकी नजर संसार पर नहीं, ईश्वर पर होती है। जब मन यह जान लेता है कि ईश्वर सदा है और दुख केवल एक क्षणिक बादल है, तो भीतर से एक रोशनी जल उठती है। वह रोशनी जो किसी परिस्थिति से बुझ नहीं सकती। यही कारण है कि सच्चा भक्त बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से अत्यंत गहरा होता है। उसका मन शांत होता है, क्योंकि उसने संसार के अस्थाई सुख दुख से परे देखना सीख लिया है। और यही सच्ची भक्ति का फल है, स्थिरता। जब मन में यह दृढ़ विश्वास बस जाता है कि दुख क्षणिक है पर ईश्वर शाश्वत है, तो व्यक्ति के जीवन में कोई भी तूफान स्थायी नहीं रह सकता।
वह हर दिन हर क्षण यही अनुभव करता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, और जब यह अनुभव जीवित हो जाता है तब कोई भी दुख उसे छू नहीं सकता। तब वह जीवन में हर उतार चढ़ाव को सहज भाव से स्वीकार करता है, और यही स्वीकार उसे सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे आनंदमय बना देता है। जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि उसे हर किसी को अपने बारे में समझाने की जरूरत नहीं, उसी दिन से उसकी शांति शुरू हो जाती है। रिश्तों में सच्चाई आवाज से नहीं, एहसास से महसूस होती है। जो महसूस नहीं कर पाता वो समझ भी नहीं सकता। कभी कभी चुप रह जाना जीत नहीं, बल्कि उस रिश्ते की लाज रखना होता है जो टूटने के कगार पर खड़ा होता है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, पर जो लोग दिल से जुड़े हों वो कभी पुराने नहीं लगते। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती, लेकिन आत्मा उसे रोज सुनती है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा है उसे किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी के जाने का अफसोस मत करो, जिसने जाना चुना वो तुम्हारा था ही नहीं। सच्चे लोग देर से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो उम्र भर का सुकून दे जाते हैं। अगर कोई तुम्हें खोकर खुश है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वो लौट कर जरूर आएगा। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके समय देने के तरीके से होती है। जब तुम्हें कोई नहीं समझ पाता तो याद रखना, भगवान वही स्थिति चुनता है जिससे तुम्हारी आत्मा मजबूत हो सके। रिश्ते टूटते नहीं, बस कुछ लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना बंद कर देते हैं। कोई तुम्हें कितना समझता है ये बात उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके सन्नाटे बताते हैं। जब मन शांत हो तो हर जवाब साफ सुनाई देता है, क्योंकि शोर हमेशा बाहर होता है, भीतर नहीं। जो इंसान दूसरों को खुश देखकर खुश होता है वही वास्तव में भगवान के सबसे करीब होता है। किसी का साथ कितना लंबा चला ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसने साथ रहते हुए तुम्हें कैसा महसूस करवाया। हर रिश्ते में उम्मीद नहीं, एहसास जरूरी है, क्योंकि उम्मीदें अक्सर थका देती हैं, पर एहसास जिंदा रखते हैं। जो इंसान दिल से निकल जाए उसकी याद भी एक सजा बन जाती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग आशीर्वाद बनकर, दोनों ही जरूरी होते हैं। जिनके दिल में प्यार सच्चा होता है वो अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि उनका सन्नाटा ही उनकी गहराई बताता है। कोई भी रिश्ता ताली की तरह होता है, दोनों तरफ से बराबर मेहनत हो तभी आवाज आती है। वक्त सबको बदल देता है, पर कुछ लोग हमें वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं। किसी के लिए अच्छा बनना आसान है, लेकिन किसी के दिल में अपनी जगह बनाए रखना सबसे मुश्किल है। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि असली लोग कभी किसी को बदलते नहीं, बस स्वीकार कर लेते हैं। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि इस बात में है कि हम अधूरेपन में भी मुस्कुराना सीख लें। दर्द वही देता है जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से रखो। सच्चा इंसान वही है जो सामने मुस्कुराकर बात करे और पीछे दुआ करे। कुछ बातें कहीं नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और वही बातें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस हालात उसे वो बना देते हैं जो वो खुद नहीं बनना चाहता। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो लोग भले ही गलत समझें, पर भगवान हमेशा सही जगह पर तुम्हें पहुंचा देगा। रिश्तों में वक्त देना जरूरी है, वरना सबसे खूबसूरत एहसास भी धीरे धीरे पराया लगने लगता है। जो अपनी खामोशी से जवाब देना सीख गया उसे कोई हरा नहीं सकता। हर बात का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब सिर्फ मौन में मिलते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना खुद को सजा देने से कहीं बेहतर है। हर टूटना बुरा नहीं होता, कुछ टूटने हमें असली मजबूती का मतलब सिखा देती हैं। जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहता है। जीवन का असली सुख पाने के लिए तुलना करना छोड़ो और कृतज्ञ होना शुरू करो। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है वो किसी भी तूफान से नहीं डरता।
हर वो इंसान महान नहीं होता जो ऊंचाई पर पहुंच जाए, बल्कि वो होता है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र रहना जानता है। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वही रास्ता हमें वो सिखा देता है जो हमें सीखना सबसे जरूरी होता है। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे पूरी दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी को खोकर मत टूटो, क्योंकि जो चला गया वो सिर्फ तुम्हारे साथ था, पर तुम्हारे भीतर नहीं था। लोग तुम्हें तब तक अच्छा कहते रहेंगे जब तक तुम उनकी उम्मीदों के हिसाब से चलते रहो। हर गिरना असफलता नहीं होता, कभी कभी वही गिरना हमें संभलना सिखा देता है। किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि जो दिल दूसरों के लिए साफ रखता है वहां खुद ईश्वर वास करता है। रिश्तों में अगर थोड़ा सा समय और थोड़ा सा सम्मान दे दो तो सबसे मुश्किल हालात भी खूबसूरत बन सकते हैं। हर किसी की मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है, इसलिए कभी किसी की हंसी का मजाक मत उड़ाओ। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना जानता है वो सबसे अमीर होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। कभी कभी किसी को माफ करना उनके लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए जरूरी होता है। जिस इंसान ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया उसने जीवन की आधी लड़ाई जीत ली। सच्चे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, क्योंकि शब्द धोखा दे सकते हैं, कर्म नहीं। हर वो इंसान अकेला नहीं होता जो चुप रहता है। कुछ लोग शोर से ज्यादा अपनी खामोशी में गहराई रखते हैं। जो लोग दूसरों के लिए दीप जलाते हैं उनका रास्ता खुद ब खुद उजाला हो जाता है। हमेशा याद रखना, ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में बड़ा बनता है। कभी कभी दूरी रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि उनकी गहराई को और बढ़ा देती है। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो कभी धोखा नहीं देती। हर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन हर सपना हमें कुछ नया सिखा जाता है। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख गया उसे कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता। कभी किसी के साथ अच्छा सिर्फ इसलिए मत बनो कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए बनो क्योंकि तुम अच्छे हो। जिंदगी में सब कुछ समझने की कोशिश मत करो, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। जिसे पाने की चाह ना रहे वही इंसान सबसे आजाद होता है। कभी कभी जो बातें हमें चोट देती हैं वही बातें हमें सबसे गहरी समझ देती हैं। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। जो इंसान अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है वही अपने भविष्य को सुंदर बना सकता है। कभी भी दूसरों की तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। जिस दिल में कृतज्ञता होती है वहां कभी कमी नहीं होती। कभी किसी को खोने के डर से खुद को मत खो देना। जो इंसान हर हाल में संतुष्ट रहना सीख जाता है वो जीवन का सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। कभी किसी को यह साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम सही हो, सच्चाई को समय खुद साबित कर देता है। हर बुरा वक्त हमें उस अच्छाई की तरफ ले जाता है जिसकी हमें पहचान नहीं थी। अगर तुम्हारे पास किसी का साथ नहीं तो ईश्वर का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर होता है। सफल वही होता है जो हार कर भी मुस्कुराना नहीं भूलता। जो इंसान दूसरों के दुख में साथ देता है उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। कभी अपनी अच्छाई को दुनिया की कड़वाहट से कम मत होने दो। हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जीवन में जो कुछ खोया है उसे याद करने से बेहतर है जो बचा है उसकी कद्र करना सीखो। जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लोगे तब तुम्हें किसी मंदिर की तलाश नहीं रहेगी। कभी भी उस इंसान से उम्मीद मत रखो जो तुम्हें सिर्फ अपने खाली समय में याद करता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो व्यस्त होकर भी तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं। जो दिल से उतार दिए जाए उनसे कोई शिकायत नहीं की जाती, क्योंकि शिकायत वही होती है जहां मोह बाकी होता है। हर व्यक्ति अपनी सोच का प्रतिबिंब होता है। अगर तुम्हें दुनिया बुरी लगती है तो शायद तुम्हारे भीतर की दृष्टि ही थकी हुई है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी होगी वो तुम्हें छोड़कर भी वापस आएगी, और जो नहीं बनी होगी
वो तुम्हारे पास रहकर भी चली जाएगी। कभी कभी हम किसी को इसलिए याद नहीं करते क्योंकि हम भूल गए, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि फिर से वही दर्द महसूस ना हो। दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता वही है जहां दोनों बिना बोले एक दूसरे को समझ लेते हैं। जो तुम्हारे दर्द को हंसी में छिपा दे वही तुम्हारा सच्चा साथी है, बाकी सब बस दर्शक हैं। कभी किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि जो जख्म शब्दों से लगता है वो समय से भी नहीं भरता। हर इंसान के भीतर एक मौन दर्द होता है जो कभी शब्दों में नहीं उतरता, बस आंखों में तैरता रहता है। जब ईश्वर कोई रिश्ता तोड़ता है तो वो हमें बेहतर लोगों की ओर बढ़ाने के लिए करता है, सजा देने के लिए नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी जीत भीतर से शुरू होती है। कभी कभी किसी का चला जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते आत्मा के धागों से बुने होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहते हैं। दुनिया की नजरों में बुरा होना बुरा नहीं, लेकिन अपनी आत्मा की नजरों में गिर जाना सबसे बड़ा पतन है। जो इंसान अपने भीतर रोता है वो दूसरों के लिए हमेशा मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है दर्द क्या होता है। कभी दूसरों को दोष देने से पहले सोचो कि शायद वे भी अपने जख्म छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। यही जीवन की सच्ची साधना है। कभी किसी की मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि दुनिया पहले ही बहुत बोझिल है। जो इंसान अपनी तकलीफ को ताकत में बदलना सीख लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कभी अपने मूल्य को इस आधार पर मत आंको कि कोई तुम्हें कितना चाहता है। अपना मूल्य खुद तय करो, क्योंकि तुम वही हो जो ईश्वर ने विशेष रूप से बनाया है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से निभाए जाते हैं, और वही सबसे सच्चे होते हैं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है किसी के लिए सच्चा रहना, जबकि सब तुम्हें झूठा साबित करने पर तुले हों। जो इंसान माफ करना जानता है वो कभी कमजोर नहीं होता, वो बस अपने दिल को हल्का रखना जानता है। कभी किसी के जाने पर मत टूटो, अगर वो तुम्हारे लिए बना होता तो ईश्वर उसे जाने ही नहीं देता। जो इंसान अपने दिल में कृतज्ञता रखता है उसे हर दिन किसी न किसी रूप में ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हर वो बात मत कहो जो मन में है, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी समझदारी होती है। कभी अपने जीवन से शिकायत मत करो, क्योंकि जो कुछ है वही किसी और की सबसे बड़ी दुआ है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो हमेशा साथ रहे, बल्कि वो है जो दूर रहकर भी मन में सम्मान बनाए रखे। जो इंसान खुद को बदलना सीख जाता है वो परिस्थितियों से कभी हारता नहीं। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन तुम्हारी ढाल बन सकती है। हर वो रिश्ता सुंदर नहीं होता जो दिखने में परिपूर्ण लगे। कई अधूरे रिश्ते भी आत्मा को पूर्णता देते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई की चमक सबकी आंखें नहीं सह सकती। कभी दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें नहीं, एहसास रिश्ते को जिंदा रखते हैं। जब दिल टूटता है तो इंसान को खुद से मिलवाता है, और यही मिलन सबसे सच्चा होता है। कभी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो, वरना भविष्य खो दोगे। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि हर किसी का दिल तुम्हारे जैसा नहीं होता, उसी दिन से दुख कम हो जाएगा। जो इंसान सच्चा होता है वो कभी साबित नहीं करता, उसे बस भगवान देखता है और वही काफी होता है। हर कोई साथ चल सकता है, पर जो तुम्हारे साथ गिरकर भी उठे वही तुम्हारा सच्चा साथी है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब ईश्वर ने तुम्हें बनाया तब उसने तुम्हारे भीतर कुछ खास रख छोड़ा। जब मन साफ हो तब रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, क्योंकि सच्चाई की रोशनी को कोई अंधकार रोक नहीं सकता। कभी किसी के दिल में जगह बनाने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वो बिना कोशिश के भी तुम्हारे पास रहेगा। हर इंसान के भीतर एक ऐसी खामोशी होती है जो हजारों शब्दों से ज्यादा गहराई रखती है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं वे अक्सर दुनिया की नजरों में अलग लगते हैं, क्योंकि आज सच्चाई को लोग समझ नहीं तौलते हैं।
कभी कभी किसी का अचानक बदल जाना हमें नहीं तोड़ता, बल्कि हमें यह सिखा देता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वो कभी हारता नहीं, बस और समझदार बनता जाता है। कभी किसी के मन की थकान को मत आंको, क्योंकि जो बाहर से मुस्कुरा रहा है वो भीतर से टूटा भी हो सकता है। हर वो रिश्ता सुंदर होता है जिसमें शब्दों से ज्यादा दिल का जुड़ाव हो। जब तक हम किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं वो हमसे दूर जाती रहती है, और जैसे ही हम छोड़ देते हैं वही चीज खुद लौट आती है। सच्चे लोग हमेशा कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो पूरी जिंदगी में अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए रोता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि उसका दिल अभी भी जिंदा है। हर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें यह समझ आ जाता है कि सब कुछ पाना जरूरी नहीं, कुछ को छोड़ना भी जरूरी होता है। जो चीज तुम्हारे नसीब में नहीं उसके लिए परेशान होना अपने ईश्वर पर शक करने जैसा है। कभी किसी की मदद करने से पहले मत सोचो कि वो काबिल है या नहीं, क्योंकि भलाई की कीमत कभी तय नहीं होती। जिसने खुद को पा लिया उसने पूरी दुनिया को पा लिया, क्योंकि असली जीत अपने भीतर शांति ढूंढने में है। जो इंसान दूसरों की बातों में अपनी पहचान ढूंढता है वो हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि आत्मा की सच्चाई कभी भी भीड़ से तय नहीं होती। कभी कभी चुप रहना यह नहीं दर्शाता कि तुम हार गए, बल्कि यह बताता है कि तुम लड़ाई से बड़े हो गए हो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि लोगों का बदलना तुम्हारी गलती नहीं, उसी दिन तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को सीख समझकर स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शांत होता है। कभी किसी के साथ इतना ईमानदार मत हो जाओ कि वो तुम्हारी सच्चाई को भी हल्का समझने लगे। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब हम हर हाल में ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं, क्योंकि जो हो रहा है वही हमें सही दिशा में ले जा रहा है। हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सबका दिल तुम्हारे जितना साफ नहीं होता। इसलिए खुद को बदलो मत, बस थोड़ा कम समझाओ। कभी कभी लोगों का बदल जाना तुम्हारी गलती नहीं होती, बस वो उस किरदार को निभा चुके होते हैं जो तुम्हारी कहानी में लिखा गया था। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए सच्चाई होती है तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, सामने वाला उसे महसूस कर लेता है, अगर उसका दिल भी सच्चा हो। जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना जानता है वो सबसे मजबूत नहीं बल्कि सबसे गहरा होता है, क्योंकि उसने दर्द को मुस्कान में बदलना सीख लिया होता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि अपनी पहचान खो दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें झुकने नहीं देगा। जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, पर जो खो जाएगा वो एहसास शायद दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कभी किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो इंसान भीतर से टूटा होता है वही दूसरों को संभालने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। कभी कभी किसी की मुस्कान देखकर ये मत सोचो कि वो खुश है, क्योंकि सबसे गहरा दर्द वही छिपाते हैं जो दूसरों को हंसाना जानते हैं। रिश्तों की मजबूती शब्दों से नहीं भरोसे से बनती है, और भरोसा वही रख पाता है जो दिल से सच्चा होता है। कभी किसी के चले जाने से खुद को बिखरने मत दो। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो कभी दूर नहीं जाएगा। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ अस्थाई है, उसी दिन से तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का हो जाएगा। हर दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, कुछ दर्द तुम्हें इतना मजबूत बना देते हैं कि तुम फिर कभी टूटते नहीं। जो इंसान ईश्वर पर भरोसा रखता है वो किसी भी अंधेरे से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि रोशनी लौटकर जरूर आएगी। कभी किसी को अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच्चे दिल से जानता है उसे तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे इरादों की जरूरत होती है। हर रिश्ता उतना ही गहरा होता है जितना उसमें समझ और सम्मान का मेल हो। बिना इन दो चीजों के कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चलता। जब हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढना बंद कर देते हैं तभी हमें असली सुकून मिलना शुरू होता है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी होगी वो रास्ते में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, और जो नहीं बनी
वो तुम्हारे दरवाजे तक आकर भी चली जाएगी। कभी अपने दिल की सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि सच्चे दिल वाले कम हैं और वही दुनिया को असली इंसानियत का अर्थ सिखाते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझता है वही दूसरों के दर्द को महसूस कर पाता है। कभी कभी दूर रहकर भी कोई इतना पास होता है कि उसकी मौजूदगी आत्मा तक महसूस होती है। हर वो इंसान जो तुम्हें बिना कारण प्यार करता है वो तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय होता है। कभी किसी की खामोशी में छिपे भावों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कहानी शब्दों में नहीं कही जाती। सच्चे लोग तुम्हारे साथ तब भी रहते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, क्योंकि उनका रिश्ता तुम्हारे स्वार्थ से नहीं, तुम्हारी आत्मा से होता है। जो इंसान अपनी सोच को साफ रखता है उसकी जिंदगी अपने आप खूबसूरत होती जाती है। कभी किसी को उसके अतीत के आधार पर मत आंको, क्योंकि हर व्यक्ति में बदलने की क्षमता होती है। हर कठिन रास्ता तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा को सबसे ज्यादा शांति मिलनी है।